वेलकम बैक टू माय चैनल एनर्जी मंत्रा। कल लाइव देखी और टाइटल था मेरी भी लाइव कोई देख लो। भाई भाभी जो है वो लाइव आए थे। अब जो छेनू भैया लाइव आए थे उसमें उन्होंने लाइव स्टार्ट नहीं शुरू किया लप्पू ठरकुल्ले ठरकुल्ले ठरकुल्ले। तो चलिए इस बात का ये जवाब देते हैं कि भाई ठरकुल्ला अगर मान लो लप्पू या सचिन ठरकुल्ला है तो तुम्हारी बहन क्या है? खाली क्या ठरक उसी में उठी थी? ठीक, खाली ठरक उसमें तो नहीं उठी थी, ठरक तुम्हारी बहन में भी उठी थी। तो अकेले उसी को ठरकुल्ला क्यों कहा जाए? एक ठरकुल्ला है तो दूसरी जो है दूसरी पार्टी वो ठरकुल्ली है। ठीक, तो अपनी बहन का हर चीज़ छुपा के दूसरों को ब्लेम करना ये इन लोग की पुरानी आदत है। सब कुछ कांड करेंगे अब पीछे से और सामने भी ना है। ठीक, फिर इनकी बहन का ऐसा कौन सा काला सच है, ऐसे कौन से कांड है काला, कौन सा काला चिट्ठा है जिसको बाहर लाने पे तबाही मच जाएगी, इतना ये लोग डर रहे हैं। क्योंकि ये सचिन को ये चीज़ बोले जा रहे हैं कि भैया लप्पू को ये बोला जा रहा है कि मेरी कोई पर्सनल बात सामने नहीं आनी चाहिए, तुम्हारे चैनल पे नहीं आनी चाहिए, किसी और के चैनल पे भी नहीं आनी चाहिए। मेरी कोई पर्सनल बात निकलती है, पर्सनल चीज़ें निकलती हैं तो वो तुम्हारे ही माना जाएगा कि तुम ही ने किया है। इतना डर मैं इसके कभी नहीं हटाऊंगी, जिंदगी भर नहीं हटाऊंगी। तो आप ये सोच लीजिए ऐसा कौन सा काला चिट्ठा है कि जिसका बाहर आने से बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा अभी कौन सा काला चिट्ठा बचा हुआ है? चलिए फिर भाई पे आते हैं, वीडियो पे अपने लाइव पे अपनी बहन को और सालियों को सलाह दे रहा है कि तुम लोग अपने अपने पतियों को इतना प्यार देना। कि मतलब ये था कि लप्पी का प्यार सच्चा नहीं था, लप्पी ने ज़्यादा प्यार नहीं दिया था। इन लोग को सब पता है ना बेडरूम की बातें, क्योंकि बेडरूम में अपनी बहन घुसेड़ रखी थी तो बेडरूम की बातें पता है ना। प्यार देना कि पति के आगे कोई जुल्फे झटके तो वो बहक ना जाए। एक बात पूछें, ये काहे नहीं सलाह दे रहे हो कि गीला पति भी देख लो तो भी किसी के पति के आगे जुल्फे झटक के उसको बहका मत देना, उसका पति उसी को रहने देना। क्यों नहीं, अपनी बहन को क्यों नहीं लोग ये सलाह दे रहे हैं कि किसी दूसरी औरत के पति पे जुल्फे झटक के? मान लो उस आदमी को तुमने गीला ही देखा, तुमने उस आदमी में ठरक ही देखी, लेकिन क्या जरूरी है कि उसके आगे जुल्फे झटक के उसको फांस दिया जाए, उसको बहका दिया जाए? अगर वो बहका तो बहकाया किसने? अगर वो ठरकुल्ला हुआ तो ठरकल्ली हुई कौन? अगर उसमें ठरक आई तो ठरक आया मतलब लाया कौन? ये मुंह से किसी के नहीं निकला। आप लोगों ने वो लाइव देखी बेशर्मों की तरह हंस हंस के। अरे हम तो ये सोचते कि इतनी चीज़ सामने आ गई, हम मानते हैं दो आदमी बोल रहे हैं, तो क्या दो आदमी गलत बोल रहे हैं? क्या दो आदमी अगर ये चीज़ सामने आई थी कि कहीं भी शादी होगी तो लोग यही समझेंगे ना कि ये तो दो की वो थी, कैसे अपनी वीडियो पे बोल रही थी ना, वो थी। रोना मत, रोने से कुछ नहीं होगा, मेरे सामने तो बिल्कुल मत रोना। तो वही औरत रो रो के बोल रही थी वो थी मेरी, वो थी हमारी, वो थी। तो आप ये बताइए कि दो आदमी अगर मुंह से निकाल रहे हैं कि मेरे साथ भी मेरे साथ 4 साल से, चाहे जान पहचान ही सही, बाद में रिलेशनशिप में आए हूँ, मेरे साथ 1.5 साल से, तो क्या वो लोग गलत बोल रहे हैं? और जब सच बोल रहे हैं, सच मान लिया जा रहा है कि हाँ सच था, तो फिर अपने घर को क्यों नहीं संभाला जा रहा है? दूसरों को क्यों सलाह दी जा रही है कि भाई आप लोग अपने पति को इतना प्यार दीजिएगा? ना तो हम लोग के किसी का पति जो है या हम सबका पति इस तरह का होता है, ना तो हम लोग या हम लोग की बहन बेटियां इस तरह की ठरकी होती हैं कि किसी का पति ले। तो हमको ये लगता है कि अगर हम समाज की सफाई करने जाएं ना, अगर हम समाज की सफाई करने के लिए उतरें कि समाज में माहौल स्वच्छ होना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए, तो सबसे पहले सफाई अपने घर की करनी पड़ेगी। हम अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दूसरों को जब राय दिया जाए ना कि तुम्हारा पति बहके ना, तुम्हारा ये नहीं, पहले घर पे ये राय दी जाए कि किसी को पति को जुल्फे झटक के बहकाया ना जाए। अब लप्पू की बात करते हैं। लप्पू है कम उम्री, जिसको भैया राखी बांधना, हम लोग ने देखी वो वीडियो भी देखी, वो वीडियो अब वायरल हो रही है जिसपे बच्चे के जन्मदिन पे जाने पे लप्पी को पीछे ढकेल के लप्पू के ऐसे गले लग जा भाई, वीडियो बना रहा है। बिल्कुल भाई, अपनी बहन तो जिससे देखो उससे चिपक जाए। तो अपनी बहन को, अपने घर वालों को क्यों नहीं रोका गया? तब माँ भी देख रही है, भाई भी देख रहा है, वीडियो बना रहा है बाकायदा, जिससे पैसे आ रहे हैं, लाखों रुपया आ रहा है, उसी पैसे से ऐश हो रही है, उसी पैसे से सब चीज़ हो रहा है। तो अब जो भी कर रही है उसको मुंह
बंद करके देखा जाए, कराया जाए, पैसे आ रहे हैं, बस पोल ना खुले। अब वो जो पोल खुल गई तो तिलमिलाहट बिल से सब बाहर आ गए। अभी तक जब बोलना चाहिए था, जिस मैटर पे बोलना चाहिए था कि हाँ ऐसा था या ऐसा नहीं था, उस बात पे बोलने कोई नहीं आया, तब मुंह पे दही जमा के बैठे थे। अभी भी मैं नहीं बोलूँगी, मुझे जितना बोलना था उतना बोल दिया। मेरे साथ गलत हुआ है, क्या गलत हुआ है भाई बताओ ना, भाई बहन मिल के बैठ के बता दो ना, लाइन वाइज बता दो कि क्या गलत हुआ है। लेकिन बस गलत हुआ है ये बताना है, लेकिन क्या गलत हुआ है ये नहीं बताना है। हम मानते हैं लप्पू की पूरी गलती है, लप्पू को अपनी बीवी छोड़ ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आप लोग के सामने दिख रही होगी कि लप्पू ने आके माफ़ी मांगी अपने सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स से, जिनके बदौलत लाखों कमा रहा है, उनसे माफ़ी मांगी, अपनी बीवी लप्पी से माफ़ी मांगी, अपने परिवार वालों से, माँ बाप से माफ़ी मांगी, सामने आके बैठा बात की। और आज भी वो, कल भी अगर गाड़ी पे वीडियो बना रहा था तो कल भी वो यही बोल रहा था कि हाँ मैंने गलत किया, मैं मान रहा हूँ, उसके लिए मैंने दसियों बार माफ़ी मांगी है। लेकिन क्या ये शर्म, ये जो भावना है ना पश्चाताप की, या ये जो है, ये कहीं आपको दूसरे पार्टी में दिखी? क्या कभी वो माफ़ी मांगते दिखी? अगर आपको लगता हो गलती हो मैं अपने सब्सक्राइबर से, तो माफ़ी मांग। इन लोगों ने सब्सक्राइबर्स को, व्यूवर्स को बेवकूफ़ी बना के घुमाया है। इन लोग को ये लगता है कि मैं ऐसे करके आके कर दूंगी, मेरी इमेज ये झूठी बना दे, जिससे मैं फिर से देवी बन के बैठ जाऊं और आशीर्वाद देती फिरूं तुम लोग मेरी जैसे। अरे भगवान न करे तेरे जैसी किसी को बनना पड़े, या तुम्हारे घर जैसा ना। ब्राह्मण का नाम बिगड़ दिया, ये ब्राह्मण है, ये सब अपने नाम के आगे अपने शहर का नाम लगाते हैं, भोपाल और ये और वो, और पूरे नाम को खराब करते हैं, पूरे शहर के नाम को खराब करते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं चैनल का नाम अपने अपने परिवार के, क्योंकि तुम लोग की जैसे पूरे परिवार की ऐसे नाक जो कटी है तो वो फिर परिवार की कटे। अगर नाम के आगे कभी कोई अपने शहर का नाम जोड़ लेता है तो वो शहर का नाम कटता है। तो ये लोग अपने नाम के आगे शहर ये तो नहीं लगाए हैं, लेकिन फिर भी पूरा शहर इनको देखता है। भाई इतने लाख सब्सक्राइबर है, शहर, आधे शहर या एक भाग शहर तो इन लोग को देखता ही होगा। क्या सोचता होगा इन लोग को? ये नहीं शर्म, किस दुकान में जाते होंगे तो क्या वो लोग सोचते होंगे, क्या सोचते होंगे, अच्छा ऐसा किया, अच्छा सा किया। मतलब सामाजिक जो वो चीज़ होती है इनमें है नहीं, सिर्फ आना, मैनिपुलेट करना, दूसरों के ऊपर सारा ब्लेम डाल देना, खिखियाना। मेरे घर में तो पॉजिटिव माहौल है, वो तो होगा ही, सारे कांड करके पैसा कमा लिया तो पॉजिटिव माहौल। अब देखिए हंसी भी इन लोग की नकली लग रही थी। इनके घर का जो ही खिखियाने वाला जो पीछे से बैकग्राउंड चल रहा था, वो भी आप लोग को समझ में आ रहा था, क्रिएट किया जा रहा है दिखाने के लिए कि हम बहुत पॉजिटिव है, हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा है, हमारे घर का माहौल बहुत पॉजिटिव है, हमारे ये बस हमारे घरी वाली पे हमारा कंट्रोल नहीं है, घर पे बहन बेटियों पे कंट्रोल नहीं है कि जाओ इधर भी उधर भी इधर भी सब कुछ करो, फिर हम तो डिफेंड करने के लिए आ ही जाएंगे, भले ही उसके बच्चे के दूध के लिए, इलाज के लिए पैसा ना दें, जिसका बच्चा है वो दे, है ना, सब कुछ कर लेंगे। और घर की बात दोनों बता रहे हैं ना कि एक घर के चैनल खोलने से तकलीफ है, तो जिसमें झंड जो है वो जवाब देती हुई नजर आई। वो मेरा मामला है, मेरे घर के मामलों में ना बोलो, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या बोलती हूँ, और दूसरों से बोला ना, वो मामला तुम्हारा कैसे हो गया भाई? वो तुमने जाके दूसरों से बोला, जलन साफ दिखी, लेकिन अब पैसे के आगे आदमी झुक जाता है। वही चीज़ें इनके घर में हो रही हैं। इज्जत जाए जाए, बेशर्मी की हद। इज्जतदार वाला भाई होता तो सब कुछ उठा पटक लेता कि हम तुमको 2 रोटी सूखी खिला लेंगे, लेकिन इस तरह से ये चीज़ें नहीं करने देंगे। अच्छा, और एक बात बताएं, हम इन लोग को छोड़िए, सारे व्लॉगर्स की बता रहे हैं, इतने गंदे गंदे कांड कर लेते हैं सब, इतनी गंदगी फैला लेते हैं, इतना गंद हो जाता है, मुंह बिल्कुल काला कर लेते हैं, उसके बाद फिर कैमरा उठा के कैसे चले आते हैं? कुछ शर्म वरम नहीं आती है कि और सब देख के औरतें हमको इतनी गालियाँ दे रही हैं, पूरा नीचे कमेंट सेक्शन भरा पड़ा हुआ है गालियों से, फिर भी हम उठा के चले आते हैं। बच्चे के लिए आते हैं और दोबारा पता है क्या कहेंगी? मेरे बच्चे का नाम मत लेना, मैं कैसे उसको पाल रही हूँ, मैं कैसी माँ हूँ, यही तो चिंता है, कैसी माँ है, लोगों को यही चिंता है। और लोग बच्चों को जब दिखाते हो ना, पैसा कमाते हो, तो वो बच्चों की चिंताएं भी लोग करते हैं, चाहे कोई भी ब्लॉगर हो। फिलहाल नकली हंसी कब तक चलेगी? सियार जो है वो किसी का भी लबादा, मुझे कहते हैं ना, खोल पहन ले लबादा ओढ़ ले, वो रहता सियारी है, वो बाद में निकल के पूरा सियारी आता है। हम तो ये कहते हैं कि लप्पुआ भी काहे बैठा हुआ है, जाए वकील करे, एक से हाई कोर्ट के वकील है, बताए कौन सा कागज क्या है, सब दिखाए, अभी इसका तोड़ निकल आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी का मुंह आप हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते हैं। उसके साथ जो है वो हुआ है, वो तो एक्सपीरियंस वो शेयर कर सकता है, ये तो डरा धमका के जबरदस्ती का किया। लाख लप्पुआ इतना कमाता है, अभी
क्या सलाह दे, वकील कर ले, सब कर ले, अभी सब देखो सब कुछ हो जाए। कानून एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। कानून आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, इनके लिए भी है, उनके लिए भी है। कानून हर किसी के लिए है, हर किसी को इंसाफ दिलाने के लिए है। ये थोड़ी ना है कि सब कर लो लेकिन सामने ना आए और कोई लाए तो उसको कानून के मुंह बंद करा दो, इसका मुंह बंद करा दो, उसको। मतलब ये पुलिस वाले भी थकते नहीं है, रोज किसी की रिपोर्ट लेके आ जाओ, इसको भी बंद करो, उसको भी बंद करो, इसको भी बंद करो, उसको मैं ये भी, वो मुझे बुरा कहता है, वो भी मुझे बुरा कहता है, रिक्शा वाले भी मुझे बुरे कहते हैं, मेरी सहेलियाँ भी मुझे बुरी कहती है, मेरे दोस्त भी मुझे बुरे कहते हैं। इसका यहाँ अफेयर, इसका वहाँ अफेयर, इसका यहाँ अफेयर। यही तुम लोग मतलब ग्रुप बना के करते थे, कत तरह के ऐसे ग्रुप की कि सब ठरकुल्ले ठरकी और ठरकियाँ थे बैठे, सब किसका इधर किसका इधर, कोई जूस वाली, कोई इधर वाली, कोई उधर वाली, कोई विदेश वाली, कोई स्वदेश वाली, किसी का पति किसी की बीवी। भगवान, गंद मजा के यूट्यूब पे रखा हुआ है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, जल्द हम आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। हम इस तरह से सच्चाई सामने लाते रहेंगे, लेकिन अपने दायरे, मुझे पता है ना मुझे कितना बोलना है। मैं कल के बाद आज आई हूँ तो मैं अपना सोच समझ के ही अपनी वीडियोस देख के आती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।